बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फंक्शनल ग्रुप की बेस पर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कुछ फैमिलीज में डिवाइड किया गया है। एक जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की फैमिली एक होमोलॉगस सीरीज बनाती है और इंडिविजुअल मेंबर्स होमोलॉग्स कहलाते हैं। हम होमोलॉगस सीरीज को इस तरह से डिफाइन करते हैं: अ सीरीज ऑफ आइडेंटिकल कंपाउंड्स इन विच इंडिविजुअल मेंबर्स डिफर बाय अ मिथाइलिन ग्रुप इज कॉल्ड होमोलॉगस सीरीज। हमारे पास इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं। पहली एग्जांपल अल्कोहल्स की है। अल्कोहल्स वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनमें हाइड्रॉक्सिल फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है। मोनोहाइड्रॉक्सी अल्कोहल्स जिनकी एग्जांपल्स अभी हम लेंगे, दीज आर द अल्कोहल्स विच कंटेन ओनली वन हाइड्रॉक्सिल ग्रुप। इनका जनरल फार्मूला CnH2n+1OH होता है। यहाँ पर ये नोट कीजिए कि ये फार्मूला एल्केन्स के जनरल फार्मूला से रिजेंबल करता है, लेकिन फ़र्क ये है कि एक हाइड्रोजन हाइड्रॉक्सिल ग्रुप से रिप्लेस हो गया है। हम मोनोहाइड्रॉक्सी अल्कोहल्स के फर्स्ट 4 मेंबर्स के एग्जांपल लेंगे। डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, एल्काइल ग्रुप कैन बी मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल और ब्यूटाइल। ये एल्काइल ग्रुप हाइड्रॉक्सिल ग्रुप से अटैच होकर अल्कोहल्स बना देते हैं: मेथनॉल, एथनॉल, प्रोपेनॉल एंड ब्यूटानॉल। अगर आप एडजेसेंट मेंबर्स से किसी भी अल्कोहल का फ़र्क देखें तो मेथनॉल और एथनॉल में एक मिथाइलिन ग्रुप का फ़र्क है, एथनॉल और प्रोपेनॉल में एक मिथाइलिन ग्रुप का फ़र्क है। इसी तरह से प्रोपेनॉल और ब्यूटानॉल में भी एक मिथाइलिन ग्रुप का फ़र्क है। कार्बोक्सिलिक एसिड्स वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनमें एक कार्बोक्सिल ग्रुप होता है। इनका जनरल फार्मूला अल्कोहल से मिलता जुलता है, लेकिन फ़र्क ये है कि यहाँ पर हाइड्रॉक्सिल ग्रुप की जगह पर हमारे पास कार्बोक्सिल ग्रुप आ गया। इनकी होमोलॉगस सीरीज़ अल्कोहल्स की होमोलॉगस सीरीज़ की तरह ही है, लेकिन एक फ़र्क ये है कि जहाँ पर आपके पास कार्बन एटम 1 है वहाँ पर देयर इज़ नो R ग्रुप। दिस इज़ बिकॉज कार्बन एटम इज़ ऑलरेडी प्रेजेंट इन कार्बोक्सिल ग्रुप। अब हम एक होमोलॉगस सीरीज़ की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे। इनकी पहली कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इनका फंक्शनल ग्रुप और एलिमेंट्स एक से होते हैं। हमने ये पहले डिस्कस किया था कि एक होमोलॉगस सीरीज़ एक फंक्शनल ग्रुप के कॉमन होने की वजह से बनती है। एक होमोलॉगस सीरीज़ को एक जनरल फार्मूला से शो किया जा सकता है। मिसाल के तौर पे एल्केन्स को हम CnH2n+2 से शो करते हैं, एल्कीन्स को CnH2n से और एल्काइंस को CnH2n-2 से। इनकी तीसरी कैरेक्टरिस्टिक ये है कि एक होमोलॉगस सीरीज़ के एडजेसेंट मेंबर्स एक दूसरे से एक मिथाइलिन यूनिट डिफर करते हैं। एक होमोलॉगस सीरीज़ के तमाम मेंबर्स को एक ही तरह के तरीकों से प्रिपेयर किया जा सकता है। चूँकि होमोलॉगस सीरीज़ में सेम फंक्शनल ग्रुप होता है और केमिकल प्रॉपर्टीज़ फंक्शनल ग्रुप पर डिपेंड करती हैं, इसलिए उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ एक सी होती हैं। दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि एक होमोलॉगस सीरीज़ के तमाम मेंबर्स में केमिकल प्रॉपर्टीज़ का सेम सेट होता है। एक होमोलॉगस सीरीज़ के एडजेसेंट मेंबर्स एक दूसरे से एक मिथाइलिन यूनिट डिफर करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एज वी गो डाउन द होमोलॉगस सीरीज़ मॉलिक्यूलर मैसेस इंक्रीज। मॉलिक्यूलर मैस इंक्रीज होने से फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ भी चेंज हो जाती हैं। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के एग्जांपल में मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स, डेंसिटी, सॉल्युबिलिटी आती हैं। आमतौर पर ये प्रॉपर्टीज़ इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर मैस के साथ इंक्रीज हो जाती हैं। आपकी टेक्स्ट बुक में से कुछ क्वेश्चंस, इनमें से कुछ क्वेश्चंस के लिए आपको सोचना पड़ेगा। इनको सॉल्व कीजिए और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो दोबारा से अपनी किताब में चेक कीजिए, दोबारा से लेक्चर सुनिए। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आप इनको बहुत आसानी से हल कर लेंगे। गुड लक।